हे गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल की वीडियो में भी मैंने बोला था कि एसबीआई क्लर्क का जो प्री का आ चुका है कि नोटिफिकेशन की कितनी वैकेंसी है, 5000 प्लस है। कई सारे स्टेट में अभी वैकेंसी नहीं रिलीज हुई है। तो सभी टीचर्स ये कह रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे रिनोन लोग हैं, सब ये कह रहे हैं कि आप एक हफ्ते रुक जाइए, ताकि अगर जो बाकी बची प्लेसेस हैं जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, वहां वैकेंसी आनी हो तो एक बार रिपोर्ट हो जाए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। आपको तो पता है बैंक का फॉर्म आप लास्ट डे भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छी साइट चलती है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना। आप अभी एक हफ्ते देख लो ग्रेजुअली चीज़ों को कि आपका क्या चीज़ें हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़ कि आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे अगर ईडब्ल्यूएस है तो उसका क्राइटेरिया देख लो कि मैंने आज एक सर का वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि बेस्ट ये होता है कि अगर जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो वो 2021-22 का ही लेंगे, बट अगर आप थोड़ा ज्यादा वो कर रहे हो तो बेटर ये है कि आप 17 मई के, यानी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 17 मई, उस टाइम तक का ही लो। तो आप तब का ही लो, तब तक का, तो 17 मई तक आप अपनी चीजों को बना लो। इसके बाद में क्या अब हम शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको 3 हिस्से में वीडियो, मतलब 3 तरीके से आपकी टू डू लिस्ट दूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हो जो अब नोटिफिकेशन आने के बाद अब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। ऐसे कई लोगों को मैं खुद पर्सनली जानती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि बताइएगा। तो एक तो होते हैं एकदम बिगिनर, आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है। दूसरे होते हैं जिनने अपनी प्रिपरेशन कुछ स्टार्ट कर दी है, लाइक 1-2 मंथ से तो स्टार्ट कर दी है, और आपको कुछ चीजों की, बेसिक चीजों की तो आपको नॉलेज है ही। तीसरे होते हैं जिनका जो काफी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका किसी वजह से या तो प्री नहीं निकला है, या अगर प्री निकलता है तो मेंस नहीं निकलता है। तो मैं आपको पर डे की लिस्ट नहीं दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि हर किसी के सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। तो जब आप एक हफ्ते का दूंगी, आप उसको उन चीजों को एक हफ्ते में अच्छे से कर पाओगे। क्या होगा कि रोज की रोज अगर आप नहीं कर पाए ना, तो आपको एक प्रेशर बनेगा, बट एक वीक अच्छा टाइम होता है, तो उसमें आप चीजों को कर पाओगे अच्छे से। क्या है, अभी फॉर्म की लास्ट डेट है 17 में, और जून में आपका पॉसिबल है कि एग्जाम हो। अभी ये भी नहीं है कि जून में एग्जाम होगा ही, जून में पॉसिबल है कि एग्जाम हो। तो क्या करना है आपको, अब जो मैं टू डू लिस्ट दे रही हूं, अगर आप आज शाम से शुरू करते हो तो बेटर है। अगर आप अभी शाम से नहीं शुरू करते तो आपने इसको कल सुबह से पक्का शुरू करनी है, यानी एक वेडनेसडे से अगले वेडनेसडे तक ये आपका चलेगा। जैसा होगा आप कमेंट में बताइएगा कि आप आज शाम से शुरू कर रहे हो या कल सुबह से। उसी हिसाब से मैं आपकी जो टू डू लिस्ट है मैं इसको करती जाऊंगी आगे। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जिनकी प्रिपरेशन 1-2 मंथ अभी, या काफी थोड़े 4-5 मंथ से आपके बेसिक सब थोड़े क्लियर हो चुके हैं। अब आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन चीजों में नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि आपको ये चीजें कुछ कुछ प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो ये वाली जो टू डू लिस्ट है 1 वीक की, ये आपके लिए है। इसको 1 वीक में आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं, यानी एक दिन देना है, एक दिन गैप करना है, एक दिन देना है, एक दिन गैप करना है, एक दिन देना है, एक दिन गैप करना है। अब वो गैप क्यों है वो मैं आपको बता दूं। मॉक टेस्ट सिर्फ देना जरूरी नहीं होता है, मॉक टेस्ट को रिसॉल्व करना, आपने किस क्वेश्चन पे एक टॉपर या एक ऑन एवरेज लोग कितना टाइम ले रहे हैं और आपने कितना ज्यादा टाइम लिया है, उसमें कितना आप कम टाइम ले सकते थे, उन चीजों को बताना, ये भी जरूरी, देखना ये भी जरूरी होता है। किसी क्वेश्चन को आपने किया, उसको और इजी करने का तरीका क्या हो सकता था, वो ट्रिक सीखना। तो आप एक दिन एसटी दो, एक दिन रिसॉल्व करो, एक दिन एसटी दो, एक दिन रिसॉल्व करो, एक ही दिन आप दोनों काम करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इसके अलावा अब आपको इतना पता है कि आपने इतनी प्रिपरेशन की है, आप बेसिक्स सीख चुके हो पजल लगाने के। अभी आपको पता है कि जब आप सर्कुलर में बैठा रहे हो, इनर देख रहे हैं, तो वो कैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे उनका डायरेक्शन चलेगा, क्या चीजें होंगी, पजल को टैकल कहां से करना, थोड़ा अब आपको आ चुका है। तो आपको एक तरीके की पजल अब बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपको, क्योंकि आपको बेसिक्स पता है, आपको मिक्स पजल करनी है। जैसे एक पजल कम से कम एक दिन में आपको
10 पजल करनी है, 10 पजल यानी उसके 50 क्वेश्चन हुए, 10 पजल लगानी है। बट किस तरीके की? 2 आपने सर्कुलर लगा ली, 2 आपने फ्लोर फ्लैट लगा ली, 2 आपने लीनियर लाइन वाली लगा ली, 2 आपने अनसर्टेन लगा ली, या एक एक आप कर लो हर तरीके की। एक आपने डेट मंथ लगा ली, एक आपने डेज वाली लगा ली, एक आपने थिंग्स लगा ली कि 7 चीजें हैं, 7 लोग हैं, 7 जगह जा रहे हैं, इस तरह वाली जो पजल होती है ये आपने लगा ली। ऑर्डर रैंकिंग के जो पजल आती है कि ये आगे से इधर बैठा है, पीछे से इधर है, ऐसे ऐसे ये वाली जो पजल्स हैं ये लगा ली। और सिर्फ पजल लगाना काफी नहीं होता है, उस पे क्वेश्चन को करना भी काफी होता है। मैंने आपको बताया था कि एक बार जब मैं एग्जाम में थी, मेरी पजल इजी थी, मैंने उसको लगा भी लिया था, बट उसका क्वेश्चन मैं वो पहली बार देख रही थी कि ऊपर से ए के ऊपर जितने लोग हैं किसके नीचे उतने लोग हैं, और उस क्वेश्चन को मैं उस समय पे समझ नहीं पाई, और वो ही 3 नंबर से मेरे सिलेक्शन रुके थे, क्योंकि उस पजल को मैंने पूरा बना लिया था। 2 क्वेश्चन उसके किए थे, तीसरी ही क्वेश्चन था और यहीं पे मैं रुक गई, मैं आगे गई ही नहीं और करने। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, 1.5-2 मिनट का, मेरा वो चला गया। और उसमें उस एग्जाम में 71 मार्क्स गई थी कट ऑफ SBI PO की, और मेरे 68 थे, मैंने 68 ही क्वेश्चन भी किए थे। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको क्वेश्चंस को देखते जाना है। दूसरी चीज ये तो हो गई पजल। DI आपको जैसे किस तरीके की DI करनी है मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे प्री में आती है, जैसे बार हो गई, बार में कि जैसे एक दिया होता है ना कि इतने लोग हैं इस डेज को यहाँ जा रहे हैं, या पार्क में जा रहे हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, मतलब जो कैलकुलेशन और हल्की परसेंटेज वाली, बहुत टफ DI आपको नहीं लगानी है कि आप बोट स्ट्रीम की DI लगा रहे हो, या आप क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस की DI लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सिंपल DI रखनी है जो प्री लेवल में आती है। प्रैक्टिस सेट में आपको इजीली मिलती होंगी, कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट तो आप यूज कर ही रहे होगे। ST में आप जब जाओ DI का सेक्शन देने, या क्विज आप दे रहे होगे, आप सबने अडा 247 का क्विज वाला जो ऐप जो है, मोबाइल ऐप, वो तो डाउनलोड किया होगा, उसमें क्विज आते हैं, आप उस पे दे रहे होगे। तो ये चीजें आप करो, वहां से DI सीखो नए तरीके की। जैसे अगर 2 पाई चार्ट वाले हैं, डिग्री और परसेंटेज वाले हैं, उन्हें आप कैसे करोगे, राडार की DI को कैसे करते हैं, कैसेलेट जो इजी कैसेलेट होती है, बहुत टफ तो नहीं पर इजी कैसेलेट प्री में आती है। तो ये चीजें, क्योंकि आपको पता है इस बार पिछली बार से कम है वैकेंसी, तो इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज है, आपको अब चैप्टर्स पे आने हैं, तो मैं आपको 2 चैप्टर तो मेन दे रही हूं, तीसरा चैप्टर आपके ऊपर है कि आप उसको अभी इस वीक में कर पाते हो या नहीं, आपके करने पे है। आप कितना कर पाते हो ये मुझे आप रोज बताना कमेंट में, मैं आपके कमेंट्स जरूर देखूंगी। क्या है, आप मैथ में जाओ, मैथ में आपको 2 चैप्टर पकड़ना है। सबसे पहला रेशियो, दूसरा परसेंटेज। परसेंटेज की रेशियो वैल्यू और रेशियो की परसेंटेज वैल्यू अब तक आपने याद कर ली होगी, आई होप सो। आपको रेशियो और परसेंटेज इन 2 चैप्टर को कैसे करना है, आप वीडियो देख रहे हो लो टू हाई, लेवल 1 और लेवल 2, उसमें जो सर क्वेश्चन बता रहे हैं, केवल सर का नहीं सुनना कि वो क्या बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको उसको खुद से भी लगाने का उस समय पे ट्राई करना होता है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ जब वो टाइम देते हैं, ये नहीं कि सीधा बैठ गए कि सर ही बताएंगे, ऐसे भी नहीं। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है उसको गोल कर दो, आगे जाओ। जितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं ना, अगर 50 क्वेश्चन है परसेंटेज के, उसमें सिर्फ 10 बन पा रहे हैं, उन्हीं 10 को करो। फिर दोबारा लौट के आओ, जो क्वेश्चन नहीं बने उन पे थोड़ा टाइम दो, वो बनेंगे, आप उनको थोड़ा टाइम दो। आप घबराओ मत कि मुझसे नहीं बन रहे हैं या ऐसे नहीं हो रहा है। अगर नहीं बन रहे, देखो उसका कैसे उनने सॉल्व किया है, किसी से पूछो, नहीं हो तो आप आंसर में देखो कि कैसे उनने सॉल्व किया है। फिर उसके बाद उसी समय उसको मत सॉल्व करो, आप देखे, आप समझे, आप आगे बढ़ गए। फिर बाद में थोड़ा टाइम जब आप कुछ पढ़ के और चीजें फ्री हुए, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसीलिए मैंने कहा कि उसको गोल करके रखो। तीसरी चीज है, अब आप आ जाओ इंग्लिश में। अब बचा आपका इंग्लिश में आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों ही टाइप के, पैसेज भी, जो पैसेज को रीअरेंज मतलब एक पूरा सेंटेंस दिया होता है, उसको रीअरेंज करके एक पैसेज बनाना होता है, या एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है। तो आप डेली करीबन 10 सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो, जिसमें से 5 आपके पैसेज हो, 5 आपके ये वाले सेंटेंस वाले हों, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। और आप एक काम करोगे, आप ये सबके लिए, अगर आप बिगिनर हो, आप कुछ लंबे समय से कर रहे हो, या आप मेंस वाले भी हो, आप हायर एडवांस स्टेज में हो, तब भी
आप न्यूज़पेपर पढ़ो, जो भी आपको न्यूज मिल रही है आप आके कमेंट सेक्शन में लिख डालो। उससे क्या होगा कि जो एक होता है ना कि नहीं ठीक है बाद में कर लेंगे, आपको पता है कि आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि मैं देखूंगी कि आपने क्या क्या रिवाइज करा है उस चीज को, तो आप उस चीज के प्रति एक थोड़ा हो जाओगे कि नहीं हाँ हमें करना है। और अगर आप देख के भी लिख रहे हो ना कि ये न्यूज है, तो क्या होगा कमेंट सेक्शन में भी आप लिखने जब जाओगे, उसके बाद कई लोगों ने भी, अगर 10 लोगों ने लिखा है 10 लोगों की न्यूज, तो आपको पता चलेगा। नॉर्मली हमारी हैबिट होती है कि हम कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वहां हमारा कमेंट सेक्शन जो है ना वो हमारे लिए एक नोट्स की तरह हो जाएगा, प्रोडक्टिव कमेंट सेक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी है इस वीक। इसके साथ ही जीए आपको अपनी डेली वाली कवर करनी है। और सिंस आपका प्री का पेपर जून में है, अगर हो जाता है तो मेंस का पेपर आपका जुलाई में हो सकता है, तो आपको मार्च की जीए, मार्च का फर्स्ट वीक तो आपको कवर करना ही करना है इस एक हफ्ते में। आप चाहे जैसे करो, वीडियोस से करो, 1 घंटे की वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, 20 मिनट की वीडियो हो पर अच्छी हो। पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ अगर आपको अफेयर्स क्लाउड की मिल रही है आप पढ़ो। आप चाहो तो एक्सप्लोर लाइव विद हर्षिता ये चैनल ज्वाइन कर लो। एक्सप्लोर लाइव विद हर्षिता टेलीग्राम पे आप लिखोगे आपको वो चैनल मिल जाएगा। वहां देखती हूँ मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसके साथ में ये आपके लिए टू डू लिस्ट है जो आप अभी 1-2 मंथ से या काफी तो 3-4 मंथ से आप प्रिपरेशन में थोड़ा बेसिक सीख चुके हो। अब आते हैं बिगिनर्स पर। आपको क्या कहते हैं कि पहले रीजनिंग में आ जाते हैं। आप अभी 0 हो, आपकी प्रिपरेशन कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी है, तो सबसे पहली चीज आपको मैथ्स में 3 चीजें जरूर से जरूर करनी है। वो है आपका स्क्वायर, कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर इस वीक याद हो जाने चाहिए। क्यूब आपको 20 या 25 तक आप याद कर लो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैं बता रही हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत फायदा होगा। परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज, ये चीजें याद कर लो, आपको मिल जाएंगी। ये यूट्यूब पे या कहीं भी इजीली अवेलेबल होंगी, हर कोई बताता है। ये आपको मिल जाएंगी, इसको आप जरूर करो। इससे आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत अच्छी होगी। आपको पता नहीं है क्लर्क के पेपर में सिंप्लीफिकेशन कितनी जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। मतलब आप ऐसा समझो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये सारे दिला देंगे। इसके साथ ही आपको इनइक्वालिटी मैथ्स की, उसमें केवल इनइक्वालिटी लगानी नहीं है कि आप लगा रहे हो पूरा अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के, आपको उसके ट्रिक्स सीखने हैं। कोई भी एक वीडियो देख लो, बहुत इजी होती है इनइक्वालिटी, 1 दिन में आप सीख जाओगे। कुछ चीजें होती हैं कि जैसे अगर जो लास्ट वाला होता है ना कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की दोनों वैल्यूज माइनस में है एक्स और वाई की, तो वहां पे रिलेशन होगा ही नहीं। ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ये आप सीख लो। 5 क्वेश्चन होते हैं इनइक्वालिटी के, आप यूं कर जाओगे। इसके अलावा सीरीज, रॉन्ग नंबर और मिसिंग सीरीज, हर रोज आपको 5-5 दोनों में की करनी है। अलग अलग टाइप आपको सीखनी है। आप वीडियो देखो, आप अभी ऐसे ये नहीं कि आप डायरेक्ट गए, आप सीरीज लगाने लगे, आपसे नहीं लग रही, आप डिमोटिवेट हो गए। यूट्यूब पे जाओ, एक सेशन लो। अगर आपके पास कोई पेड कोर्स है तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आपको वहां, मैंने कहा ना, पेड कोर्स का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको सर्च नहीं करना है। अभी आशीष अरोड़ा सर ने नई बैच स्टार्ट कर दी है पेड में, तो वहां पे आपको सर्च नहीं करना है। बट अगर आप यूट्यूब पे हो, थोड़ा टाइम दो खुद को, आप यूट्यूब पे हो तो आप सुमित सर की क्लासेस देख सकते हो एग्जाम सेंट्रिक पे, वो काफी अच्छी सीरीज और ये इसके कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो आप उन चीजों को सीखो, फिर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको मैंने बताया था गूगल पे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप गूगल पे फ्री पीडीएफ सीरीज फॉर बैंकिंग एग्जाम मिसिंग और ये आप करके जाओगे तो मिल जाएगा। कई सारे टीचर्स टेलीग्राम पे देते रहते हैं, तो ये चीजें आप एक दूसरे से पता कर सकते हो। इसके साथ में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपको रोज करना है। करीबन 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, 5 मिसिंग सीरीज, 5 रॉन्ग सीरीज और इनइक्वालिटी 10 क्वेश्चन, ये आपको रोज करने हैं। इसको आप 1 से 1.5 घंटे में कर लोगे। न्यूज़पेपर आपने पढ़ना ही है, उसमें कुछ नहीं। अब आते हैं आपके रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आपको इजी सारे टॉपिक्स इस वीक क्लियर करने हैं। जैसे कि मैं बता दूं, सिलॉग्स 1 दिन का टॉपिक होता है सीखने के लिए, प्रैक्टिस आप रोज 10-10 कर सकते हो। इनइक्वालिटी 1 दिन का टॉपिक होता है, प्रैक्टिस आप इसको एक हफ्ते अगर कर लिए 10-10 तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट के थ्रू ही करनी रहेगी। सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, ये जो चीजें होती है इनमें कुछ भी सीखने वाला नहीं होता। आप एक क्लास देख लोगे आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा डायरेक्शन कैसे होता है,
इसके अलावा ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे जो चैप्टर मैंने अभी नाम लिए हैं ना 4-5 रीजनिंग के, इनको आप इस वीक क्लियर कर लो। अब आ जाओ आप इंग्लिश में। इंग्लिश में मैं आपको वो टॉपिक दे रही हूँ जो है तो 2 अलग अलग टॉपिक एग्जाम में आते हैं 5-5 नंबर के, बट आपको काफी फायदा होगा इनका। जैसे आपको क्लोज टेस्ट और फिलर, जो वन वर्ड फिलर्स आते हैं ना, वन प्लेस को फिल करना रहता है, वैसे वाले। इससे क्या होगा, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको एक पूरा पैसेज पढ़ के वहां पे फिल करना होता है 5 ऑप्शन में से, और फिलर में आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें नीचे 5 ऑप्शन में से कोई एक फिल करना होगा। तो ये दोनों चीज आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके साथ ही क्लोज टेस्ट करते समय आपको आपका जो आरसी वाला सेक्शन है उसमें भी फायदा मिलेगा। इसके साथ में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस वाली जो चीज है इसको भी आप लेके चलो कि आपको करना है। जीए आपको अभी आपकी डेली की डेली पढ़नी है। जब आप अभी एक वीक डेली जीए पढ़ने लगोगे, कवर करने लगोगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी पीछे की जीए कैसे कवर करो। फिलहाल आप आज से, अभी से आपकी जीए शुरू कर दो। तो ये चीजें, और जीए आप आके कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो जो आपका ये है ना, जो हाई लेवल एडवांस लेवल वाले हो, इनको मैं कुछ देर बाद में एक और वीडियो बना के दे दूंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसी के साथ में गाइस, आई विश कि आप सब अच्छे से मेहनत करो और आपका इस साल सिलेक्शन हो ही जाए। और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय।